योग उत्सव में सभी योगियों का स्वागत है। आज हम योग का जितना भी हमने प्रयास किया या जो भी हमने सीखा है उसका आज हम पूरा रिवीजन करेंगे। तो ये रिवीजन प्रैक्टिकल रिवीजन है जिसमें आपके सारे प्राणायाम एक ही सेशन में हो जाएंगे ताकि आप उसका लाभ बाद में भी प्राप्त कर सकें। तो इससे पहले कि मैं सेशन शुरू करूं, मैं ये चाहती हूँ कि आप सब अपना वीडियो ऑन कर लें, बैठ जाएं और मैं आपकी स्थिति को अच्छे से देख लूं। तो प्लीज ओपन योर वीडियो। नीलू जी अपना वीडियो ओपन कर दीजिए प्लीज। सुमन जी, नीलम जी, प्लीज ओपन योर वीडियो। आपसे सबसे मेरी मुलाकात ही अभी तक नहीं हुई। प्लीज ओपन योर वीडियो, अपने वीडियो ओपन करें। लवली जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? आज तो जब तक वीडियो चालू नहीं होगा तो सेशन कैसे चलेगा, है ना। आज तो आपको, और नीचे जमीन पे नहीं, कोई ना कोई मैट जरूर बिछाएं, कोई दरी या कोई चादर ऐसे बिछाएं। ओपन ओपन जितनी देर लगाते जाएंगे आप ही का टाइम खराब होता जाएगा। मैं तो आराम से बैठी हूँ। ओपन योर वीडियो प्लीज। गुड। अभी भी बहुत लोग रह गए हैं। नरेंद्र आहूजा जी, मोनिका जी, अनुराग जी, आप प्लीज अपने अपने वीडियो ओपन करें। मधु जी, निशा जी, प्लीज ओपन योर वीडियो। अब ओपन योर वीडियो करके ये वीडियो ऐसे ही ना चलता रह जाए, आप अपने आसन पर बैठ जाइएगा। प्लीज बी सीटेड। कैसे हम प्रैक्टिकल करा पाएंगे? यस, गुड। अमित अपना वीडियो ऑन करो। वेरी नाइस। फरजाना मैडम, नरेंद्र जी, निशा जी, मोनिका जी, प्लीज ओपन योर वीडियो। मुझे बार बार ना कहना पड़े, आप अपने अपने वीडियो प्लीज ऑन करिए, क्योंकि आज तो मुझे बार बार आपसे रूबरू होना है। निशा जी, भावना जी, मधु जी, प्लीज ओपन योर वीडियो। गुड। आज चेहरा देखने को मिल रहा है। इतने समय से तो हमें ही नहीं मालूम पड़ा था कि कौन ज्वाइन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। फरजाना मैडम, प्लीज ओपन योर वीडियो। भावना जी, अभी भी बहुत, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही क्या? बहुत बढ़िया। देखिए कितनी बढ़िया तरीके से सब बिल्कुल बैठ चुके हैं अच्छे तरीके से। बहुत अच्छा लग रहा है। जिन्होंने नहीं खोला वो प्लीज खोल लें। वेरी नाइस। फरजाना मैडम प्लीज खोलिए अपना वीडियो। निशा मैडम, इंदु कुमारी, प्लीज वीडियो ओपन करिए अपने अपने। बबीता जी, चलिए अब बहुत मैं कितनी बार कहा है कि आप अपने अपने वीडियो खोलें। जब तक आप अपने वीडियो नहीं खोलेंगे तो मेरी आपसे मुलाकात भी कैसे होगी? ठीक है ना। तो प्लीज अपना वीडियो खोलिए। फरजाना मैडम प्लीज वीडियो ओपन करें, मेरी आवाज पहुंच रही हो तो। निशा जी, निशा डुमरा जी, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। शुरू करते हैं। जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन चलते जाएंगे आप उसी के हिसाब से एक रिदमिक में, अभी तक हम केवल एक एक प्राणायाम एक एक दिन कर रहे थे। आज हम सारे ही प्राणायाम जैसे हम करते हैं, पूरी एक श्रृंखला है उसकी, उसी के बाद वही प्राणायाम किया जाता है, उसी क्रम में किया जाता है। तो आज पहले हम वो क्रम भी जान लेंगे। तो सबसे पहले हमने आसन में बैठना है। आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, वज्रासन में, सुखासन में। अपनी मुद्रा अपने हाथ के हिसाब से तय करनी है। मान लीजिए ये पहली मुद्रा चिन्ह मुद्रा है,
जो हमारे मस्तिष्क को शांत करती है। दूसरी मुद्रा, यही पहली फिंगर मैंने अपने अंगूठे के मूल पे लगा दी और ऐसे बना दी, इसको वायु मुद्रा बोलते हैं। वात के रोग वायु मुद्रा के लिए अच्छे होते हैं। तीसरी मुद्रा, ये आकाश मुद्रा होती है, इससे के कान से संबंधित रोग होते हैं। ये थायराइड में भी अच्छा कार्य करती है, गले से संबंधित रोगों को क्योर करता है। तो आप इस मुद्रा को शून्य मुद्रा को लगा सकते हैं। तीसरी मुद्रा पृथ्वी मुद्रा होती है, ये हमारी कमजोर हड्डियों के लिए अच्छी होती है, डायबिटीज के लिए अच्छी होती है, इसको डायबिटिक मुद्रा भी कहा जाता है। इसके साथ ही यही मुद्रा यानी कि यही रिंग फिंगर अगर मेरे अंगूठे के मूल पर टच कर जाए और ऐसे अंगूठे से इस रिंग फिंगर को दबा दें तो ये मुद्रा बन जाती है सूर्य मुद्रा, ओबेसिटी। तो जितनी भी मोटापे की स्थिति है हमारी, अगर हम ये सूर्य मुद्रा लगाएं तो हमारे मोटापे पे भी हमें बहुत राहत मिलती है। चौथी मुद्रा, पांचवी मुद्रा है ये हमारी जल मुद्रा या वरुण मुद्रा। ये जल वाली उंगली होती है, इसका वरुण नाम है, वरुण मुद्रा बोलते हैं। तो जितना भी वाटर रिटेंशन होता है वो इससे क्योर हो जाता है। तो आप इस मुद्रा को लगाएं। तो मुद्रा का अपना हिसाब हो गया। एक दो मुद्राएं मैं और बताऊंगी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक होती है हार्ट की मुद्रा, एक होती है लिवर की मुद्रा। ज्यादातर लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है या लिवर की प्रॉब्लम है, वो और कुछ नहीं कर सकते, इस मुद्रा को तो एटलीस्ट लगा ही सकते हैं। तो पहले तो चलते हैं अपने लिवर के लिए। लिवर के लिए हमें क्या करना है, इसको अपान मुद्रा बोलते हैं, अपान। ये दो जो मिडिल फिंगर और ये मेरी कौन सी फिंगर है, रिंग फिंगर, इन दोनों को मैंने ऐसे दबा दिया तो ये मेरी हो गई अपान मुद्रा। अपान मुद्रा लिवर की सबसे अच्छी मुद्रा होती है। ऐसे ही इस इंडेक्स फिंगर को मैंने अंगूठे के मूल पर ऐसे लगाया और अंगूठे से इन दोनों फिंगर को ऐसे दबा दिया। इसको बोलते हैं, इस मुद्रा को बोलते हैं अपान वायु मुद्रा। वो तो अपान थी और वायु की स्थिति, तो पहले ये वायु बनी और हमने अपान मुद्रा लगा दी। इसको बोलते हैं अपान वायु मुद्रा। ये अपान वायु मुद्रा मेरे हृदय के लिए सबसे अच्छी मुद्रा होती है। तो अब अपनी अपनी स्थिति सोच लीजिए कि किसको हार्ट की प्रॉब्लम है तो वो ऐसे लगाए, जिसको लिवर की प्रॉब्लम है वो ऐसे लगाए। तो इस तरीके से आप अपनी मुद्रा लगा सकते हैं। ये छोटी सिंपल मुद्रा है। आगे चल के धीरे धीरे जो भी मुद्रा में बदलाव आएगा वो हम आगे बताते चले जाएंगे। एक बार मैं और चेक कर लूं कि सब बैठ गए हैं अपनी स्थिति पर। अभी भी नीलू जी का खुला नहीं है, नीलम अरोड़ा जी, परजाना जी, अभी अभी भी सब वीडियो ऑफ करके बैठे हुए हैं। देखिए जब तक आप वीडियो ऑन नहीं करेंगे ना, चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं अपनी मुद्रा के हिसाब से। सांस पूरी भरते हैं, लंबी और गहरी सांस भरी और ब्रह्मनाद किया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति। गहरी लंबी सांस भरे, आंखें बंद और ध्यान आ गया चक्र।
लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। सांस लंबी का अर्थ होता है केवल सांस लंग्स तक ही ना जाए। लंबी लंबी मीन्स मेरे नाभि के नीचे 2 इंच नीचे से जगह जिसका नाम है नांदेड़, वहां से सांस खींचे और वहां से खींचेगी तो सांस पहले मेरे पूरे पेट में भरे और फिर मेरा पूरा लंग्स, वही एक सांस पूरी भरते हैं और महसूस करते हैं उस स्ट्रेच को और धीरे धीरे खुद को पूरा खाली करते चले जाते हैं। एक बार और खुद को पूरा पूरा खाली कर दिया। आपके सारे विकार बाहर निकलते जा रहे हैं। आप बिल्कुल प्योर और रिलैक्स हो जाएंगे। अब सांस का भरने का तरीका यही रहेगा, आंखें बंद, ध्यान आज्ञा चक्र पर पूरी सांस भरते जाएं और मुंह से सांस छोड़ेंगे। फिर से शुरू करें। एक बार और रिलैक्स हो जाएं। जब हम रिलैक्स होते हैं तो एक सांस नॉर्मल जैसी चलती है, सांस ले और सांस को बहने दे। फिर पूरी लंबी सांस भरे, पूरा पेट भरा हो, पूरा लंग्स भरा हो, शोल्डर बैक की तरफ खींचे हो, पूरा स्ट्रेच महसूस करें और स्ट्रॉ की तरह मुंह को बनाएं और धीरे धीरे सांस को छोड़ते जाएं। जैसे स्ट्रॉ का होल होता है, बस उतना छोटा होल बनाएं और सांस को मुंह से धीरे धीरे छोड़ते जाएं। एक बार और करेंगे, पूरी सांस भरेंगे। पूरा भरने में समय लगाना है और जब सांस छोड़ें तो दुगना समय लगाना है। मुंह से छोड़ते जाएं स्ट्रॉ के तरीके से। रिलैक्स हो जाएं। जब सांस भरते हैं तो पूरा पेट भरा हो, लंग्स भरा हो और जब सांस छोड़ते हैं तो आपको एहसास होना चाहिए कि मेरा पूरा पेट अंदर जा रहा है, मेरे लंग्स श्रिंक हो रही है। महसूस करिए। चलिए करते हैं, कैंडल ब्लोइंग ब्रीदिंग करते हैं। आप पूरी सांस भरें और धीरे धीरे सांस को छोड़ दीजिए। एक बार और रिलैक्स हो जाएगी। नाक से सांस लें और छोड़ें, शरीर ढीला छोड़ें। अपने अंदर सांस को बहने दें। आगे करते हैं। ये हमने ब्रीदिंग करी, अब काउंटिंग के साथ करते हैं। 3 बार सांस लेनी है। अब 3 बार का 4 गुना सांस रोकनी है और 6 बार डबल 2 गुना सांस को बाहर छोड़ना है। तो काउंटिंग हुई, 3 बार इनहेल, 12 बार होल्ड और 6 टाइम एक्सहेल। तो आप, मैंने पहले बता चुकी हूँ कि आप अपनी लंग्स की स्थिति के हिसाब से होल्ड की पोजीशन अपने हिसाब से घटा और बढ़ा सकते हैं।
छोड़ने की स्थिति वही डबल टाइम में छोड़ना है। चलिए भरते हैं सांस को 3 बार। 1 2 3 पूरा भरे रहें। काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and now we have to exhale from nostril 1 2 3 4 5 and 6 relax complete relax now अगेन इसको दोबारा करेंगे पूरी सांस 3 बार में भरेंगे 1 2 3 and hold for 12 times 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 9 10 11 12 exhale from nostril 1 2 3 4 5 and 6 and relax. This is deep breathing exercise. हम चाहें तो इन्हें हाथों से मूवमेंट से कर सकते हैं, जैसे हमने पूरी सांस भरी और पूरी सांस को छोड़ते हुए ऐसे आप कोई भी मूवमेंट से अपनी डीप ब्रीथ को कर सकते हैं। अगला शुरू करते हैं। पहला प्राणायाम, ये हमारी डीप ब्रीथ थी जो हमें वार्म करती है। अब हम आते हैं भस्त्रिका प्राणायाम पे। अगर हम भस्त्रिका प्राणायाम वज्रासन में करते हैं, कर तो हम किसी भी स्थिति में सकते हैं, और वज्रासन में बैठना अपने आप में स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ा कदम है। तो पूरी सांस भरते हैं, पूरी भरी और धीरे धीरे छोड़ दी। जो नहीं बैठ पा रहे हैं वो अपनी क्रॉस लेग से भी बैठ सकते हैं, अपनी शक्ति के हिसाब से करेंगे। रिलैक्स हो जाइए। इसमें अंदर से ड्राई हो जाता है। आप 10 से राउंड से शुरू कर सकते हैं और 2 या 3 सेट लगाते हैं। अभी गर्मी है तो इतना राउंड लगाने की जरूरत नहीं है। इसी का दूसरा अभ्यास भस्त्रिका। अभी हम लंग्स की क्लिनिक कर रहे थे, अब पूरी सांस पेट में भरनी है। ध्यान पूरा पेट में, पूरा इनहेल एक्सहेल। पता होना चाहिए लंग्स से मुझे कोई लेना देना नहीं है, लंग्स से सिर्फ सिंपली सांस जाएगी और बेली ब्रीदिंग होनी चाहिए। पूरा मेरा ब्रेथ जब सांस होगी वो मेरे पूरे पेट में भरी होगी तो पेट पूरा भरा हुआ होगा, और जब सांस छूटेगी तो मेरा पेट पूरा श्रिंक होगा। करते हैं। रिलैक्स हो जाइए। हम बेली ब्रीदिंग कर रहे थे, पूरी सांस पेट में भर रहे थे और पूरी सांस छोड़ रहे थे। जब सांस ले रहे थे तो पेट फूल रहा था और सांस छोड़ रहे थे तो पेट श्रिंक हो रहा था। अब तीसरा भस्त्रिका का ही चल रहा है अभी। तीसरा पार्ट है यौगिक ब्रीदिंग। वो यौगिक ब्रीदिंग का अर्थ होता है जिसमें लंग्स और आपका स्टमक दोनों इन्वॉल्व होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लंग्स को अलग करें और पेट को अलग करें। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले पेट भरते हैं और फिर लंग्स, और सांस जब छूटेगी तो सबसे पहले लंग्स की और फिर पेट की। ठीक, यहीं से शुरू करते हैं। पूरा भरा, रिलैक्स। भस्त्रिका
का हीट पैदा करता है। तो इसके साथ ही हम एक शीतली प्राणायाम, क्योंकि गर्मी है पूरा गला ड्राई हो जाता है, आप बाद में इसके सेट बढ़ाएं, पहले एक एक सेट ही करेंगे शीतली प्राणायाम, ताकि आपकी कूलिंग बनी रहे। जीभ को सुराही की तरह उसको एक पाइप का आकार देना है। एक बार फिर से करेंगे। ये शीतली प्राणायाम है, गर्मी के समय बहुत लाभकारी है। आप प्लीज अपने अपने घर में गर्मी में घबराहट हो, बेचैनी हो, या आपको लग रहा है कि चक्कर आ रहे हो गर्मी की वजह से, तो आप शीतली या शीतकारी प्राणायाम कर सकते हैं। एक बार शीतली प्राणायाम और करते हैं। जीभ को पाइप की तरह रोल किया, सांस पूरी अंदर ली, जालंधर बंद लगाया और जितनी देर सांस को होल्ड कर सकते हैं होल्ड किया, और उसके बाद सांस को धीरे धीरे नाक से छोड़ दिया। फिर से शुरू करते हैं। पहले लॉक खोलेंगे, धीरे धीरे नाक से सांस को बाहर निकालते जाएंगे। लॉक का मतलब वो बंद, वो जालंधर बंद जो हमने अपनी चिन को यहाँ कंठकूप से लगा दिया था, वो जालंधर बंद कहलाता है। चलिए आइए अपने अगले अभ्यास की तरफ चलते हैं। ये हमारा भस्त्रिका। भस्त्रिका के साथ जब हमने शीतली किया तो हम और कूल हुए। करते हैं कपाल भाती। ध्यान आ गया चक्र पर। मैं यहाँ पे वो ओम मंत्र लगाती हूँ, गायत्री मंत्र, ताकि ये है कि अब हमें आंखें नहीं खोलनी, लगातार नॉन स्टॉप कम से कम 60 स्ट्रोक के हम 2 सेशन 2 लेंगे सेट, ताकि आप आराम से कपालभाति कर सके। आंखें बंद, ध्यान आ गया चक्र पर, और हर सांस में ये विचार हो कि मेरे विकार बाहर निकल रहे हैं और मैं स्वस्थ हो रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं कपालभाति। सारा ध्यान सांस को छोड़ने पर। डीप हो लेकिन बहुत फास्ट नहीं करना, रिदम में रहना है। आंखें बंद, ध्यान आ गया चक्र पर। रिलैक्स हो जाएंगे, शरीर ढीला छोड़ दें, रिलैक्स। महसूस करें अपने अंदर उत्पन्न हुए उस स्पंदन को, महसूस करें अपने अंदर उस ऊर्जा, कैसे कपाल भाती हमारे सारे रोगों को खत्म करती है। हमारी गांठें हो, हमारी सिस्ट हो, हमारे अंदर कोई भी रोग, पेट से संबंधित रोग, कपाल भाती का जबरदस्त रोग होता है उसको क्योर करने में। चलते हैं, करते हैं अग्नि सार।
पूरी सांस भरी और पूरी सांस छोड़ी और पेट को सिर्फ पंप करना है। मैं एक बार फिर बताती हूँ, क्योंकि बोलने से फिर सांस मुंह में चली जाती है। पहले पूरी सांस पेट में भरेंगे, फिर पूरी सांस बाहर निकालेंगे, और जब पूरी सांस बाहर निकल जाएगी तो आपने बाहर ही सांस को रोकना है। इसको बाह्य कुंभक बोलते हैं, और आपने सिर्फ पेट को अंदर और बाहर करना है। तो करते हैं। पूरी सांस भरें, पूरी सांस भरेंगे और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ें। रिलैक्स हो जाएं। इसको हम 3 से शुरू कर सकते हैं, 3 बार से 5 बार तक, और फिर धीरे धीरे अभ्यास के साथ इसको 7 तक या 11 तक भी कर सकते हैं। ये हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम होता है, डाइजेशन के लिए सबसे अच्छा काम करता है। एक और बार करते हैं। पूरी सांस भरेंगे, पेट पूरा भरा, और पूरी सांस छोड़नी है। बिल्कुल आपको लगे कि पेट पीठ से चिपक गया, और तब जाके नाक से सांस भरे पहले, और धीरे धीरे सांस छोड़ दीजिए। रिलैक्स हो जाए, कंप्लीट रिलैक्स, शरीर ढीला छोड़ें। चलिए अगला शुरू करते हैं। हम इसको 3 बार भी कर सकते हैं। अब अगला शुरू करेंगे कपाल भाती, ओ सॉरी, अनुलोम विलोम। कपाल भाती हो गया, अग्निसार हो गया। अनुलोम विलोम में हमने अपनी मुद्रा बनाई, विष्णु मुद्रा। ये राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया राइट थंब से, लेफ्ट से सांस इनहेल किया, लेफ्ट को बंद किया, राइट से सांस को एक्सहेल किया, और राइट से एक्सहेल करने के बाद राइट से ही सांस को इनहेल किया, एंड देन लेफ्ट से रिलीज किया। तो आप इसी क्रम में बने रहे, अंतर में लगातार आंखें खुली ना रहे, ध्यान आज्ञा चक्र पर, हमेशा बाहर ही देखते हैं, अंदर डूबने की कला सीखिए। तो चलिए शुरू करते हैं अनुलोम विलोम। आपका जो लेफ्ट हैंड है वो चिन्ह मुद्रा में रहे, लेफ्ट हैंड चिन्ह मुद्रा में रहे। सांस लंबी और गहरी हो, छोड़ने में आपको धीरे 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 छोड़, डबल टाइम लेना है सांस छोड़ने में। रिलैक्स हो जाइए, शरीर ढीला छोड़िए। जब हम घर पर प्राणायाम करें
तो कपालभाति और अनुलोम विलोम की अवधि को बढ़ा सकते हैं। 5 मिनट से 10 मिनट कपालभाति और 10 मिनट अनुलोम विलोम कर सकते हैं। बाकी सारी स्थितियां ऐसे ही रहें। रिलैक्स हो जाइए, शरीर ढीला छोड़ें, उज्जाई प्राणायाम करें। पहले हमारे जितने प्राणायाम थे वो रेचक प्राणायाम थे, जो हमें डिटॉक्स कर रहे थे। अब ये फीलिंग कर रहे हैं परमात्मा के प्रेम की, परमात्मा की शांति और आनंद। तो आइए उज्जाई करते हैं, जो हमारे मन पर विजय प्राप्त करने का सबसे अच्छा प्राणायाम होता है। तो करना क्या है, इसमें हमने अपने गले को थोड़ा सा टाइट करते हुए सांस को अंदर खींचना है। ओशियन ब्रीथ बोलते हैं इसे। जब वो सांस पूरी खींच लेते हैं तो उसको अपने लंग्स में होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद आपने जालंधर बंद लगाना है, ताकि आपकी सांस बिल्कुल बाहर ना निकले। अगला स्टेप है कि आपको लगे कि अब मैं होल्ड नहीं कर सकती, तो आपने गर्दन ऊपर यानी कि लॉक खोलना है, राइट नॉस्ट्रिल बंद करना है और लेफ्ट से सांस को बाहर कर देना है। आइए करते हैं उज्जाई प्राणायाम। खींचिए पूरी सांस को, एक ही बार में खींचना है। अगर नहीं खींच सकते हैं तो आप 2 बार में भी खींच सकते हैं। तो चलिए, लॉक खोलेंगे, राइट नॉस्ट्रिल बंद और सांस धीरे धीरे छोड़ेंगे, डबल टाइम में। रिलैक्स, नॉर्मल सांस लीजिए, नाक से सांस लेंगे और छोड़ेंगे। एक बार फिर से करते हैं। मन को शांत करने का सबसे अच्छा प्राणायाम है ये। सांस खींचते हैं। जरूरी नहीं है आप आवाज का इंतजार करें, आपको गले में हवा का स्पर्श होना चाहिए। लॉक खोलेंगे, राइट नॉस्ट्रिल बंद, धीरे धीरे सांस को बाहर निकाल दें। नाक से सांस लें और छोड़ें। अगला प्राणायाम करते हैं, इसको कहते हैं बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम जब हम करते हैं तो हमारे को हाथ कस के दबाने हैं। दस में ये आदि मुद्रा है, ये आदि मुद्रा, अंगूठे को अंदर किया और ऐसे लगा दिया। पूरी सांस भरी और पूरा खाली किया और तीनों बंद लगाने। मीन्स उद्यान बंद लगेगा, मूल बंद लगेगा और जालंधर। पहले मूल बंद लगता है, साथ ही साथ जालंधर बंद लगता है, और फिर हमारा पहले मूल बंद लगता है, फिर उद्यान बंद लगता है और फिर जालंधर बंद लगता है। ऐसे क्रम में खुलते भी। पहले हम गर्दन ऊपर करके सांस लेंगे, इसका मतलब पहला लॉक खोल दिया, जालंधर बंद, दोनों बंद अभी बकाया है। जब हम सांस छोड़ते जाते हैं तो नीचे के दोनों बंद भी छूटते जाते हैं। तो फिर से पहले शुरू करते हैं। पूरी सांस भरें, पेट बिल्कुल अंदर, रिब्स केस जो होता है वो बाहर दिखे, आपको फील हो कि मेरा ये पेट जो है वो बिल्कुल अंदर चला गया है। पूरी सांस भरें, पूरा पेट भरा हो। पहले सांस गर्दन ऊपर करी, यानी कि हमने अपना लॉक खोला, जालंधर बंद, फिर धीरे धीरे सांस भरी, और सांस भरने की जैसे ही सांस भरी और जैसे ही सांस छोड़ते हैं तो नीचे के बंद भी छूटते जाते हैं। एक बार और करते हैं, पूरी सांस भरेंगे।
सांस भरी और सांस छोड़ते जाएं और नीचे दोनों बंद भी छोड़ते जाएं। इसको कहते हैं हम बाह्य प्राणायाम। चलिए आते हैं भ्रामरी पे, आराम से बैठते हैं। अब भ्रामरी और उद्गीत करेंगे, ज्यादा तो हो भी नहीं पाएगा पूरा। चलिए आंखें बंद, ध्यान आज्ञा चक्र पर, कान बंद और सम्मुखी मुद्रा आप लगा लीजिए। आंखें इस तरीके से बंद, पूरी सांस भरे, जीभ उल्टी करेंगे और हमिंग की आवाज, पूरी सांस भरेंगे। रिलैक्स हो जाए, शरीर ढीला छोड़े, ध्यान आज्ञा चक्र पर। अब आंखें बंद ही रहे, अब आंखें ना खोलें, उद्गीत प्राणायाम करेंगे। पूरी लंबी गहरी सांस भरेंगे, ओम का दीर्घ उच्चारण करें।